ठियोग में इस वक्त सीएम जयराम ठाकुर हैं और आपको सुनवाते उनका संबोधन। हमने हिमाचल प्रदेश में 400 करोड़ खर्च करते थे पूर्व सरकार वाले, और वो पेंशन कब देते थे? जब 80 साल उम्र होती थी उसके बाद पेंशन देते थे। वो बहुत टेक्निकल आदमी थे कि जब वो ऊपर चला जाए तो उस वक्त पेंशन का इंतजाम करने की बात कहनी चाहिए। 80 साल में तो आदमी बहुत सारे तो बेचारे चले जाते हैं, इसलिए बोलने में क्या जाता है। लेकिन हमारी सरकार ने 60 साल के ऊपर पेंशन का प्रावधान किया। वो 400 करोड़ खर्च करते थे और हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में पेंशन पर। वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7 लाख लोगों को पेंशन हिमाचल प्रदेश में आज दे रहे हैं। गरीब आदमी का इलाज होना चाहिए, उसमें मदद कैसे हो सके सरकार ने पहले कभी सोचा नहीं। पूर्व में बहुत बड़े बड़े लोग रहे, बतौर मुख्यमंत्री ये आम सभा में कहा जाता है कि बड़े बड़े लोग रहे। बड़े बड़े लोगों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, मेरा सभी के प्रति सम्मान है, लेकिन मालूम नहीं बड़े लोगों के दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया, जब कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए वो अपनी जगह जमीन बेचने पर विवश हो जाए उस इलाज के खर्चे को पूरा करने के लिए। उसकी मदद होनी चाहिए कि सोच में क्यों नहीं आया। बड़े बड़े इस काम को नहीं कर पाए, उनकी सोच का विषय बना नहीं। वो गरीब की दर्द, गरीब की चीख, गरीब की पुकार उनकी पीड़ा का विषय नहीं बन पाई। लेकिन एक गरीब परिवार से आए जयराम ने इस बात को निश्चित रूप से सोचा कि गरीब की मदद होनी चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। कई बार तो हमने ऐसे भी हालात देखे कि घर की हमारी बहनें, हमारी माताएं अपने जेवरात गिरवी रखने के लिए विवश हो जाती हैं, इस भाव के साथ कि मेरे परिवार के सदस्य का जीवन संकट में है, उसका जीवन मैं कैसे बचा लूं। कर्जा लेकर के, उधार लेकर के इलाज करते थे। हमने कहा यह नहीं होगा। सरकार आने के बाद हमने कहा गरीब आदमी का इलाज हमारी सरकार उठाएगी, खर्च हम करेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की हिम केयर की। आज गरीब आदमी अगर बीमार होता है, जेब में अगर उसके पास पैसे नहीं भी हैं तो जेब में वो हिम केयर का कार्ड लेकर के चलता है, आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर के जाता है। उसे मालूम है कि इस कार्ड से मेरा इलाज हिमाचल प्रदेश में अस्पताल में बिना पैसे के होगा। ये अंतर है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमने कहा कि हमारी सरकार गरीब के करीब है। हमने आगे बढ़कर के ये काम किया। कोई आदमी अगर किसी बीमारी से ऐसी ग्रस्त हो गया, चल नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता है, बिस्तर पर लाचार है, बेबस है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को कैंसर हो गया, हमने कहा उस आदमी के लिए मदद करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 20,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, और हम उनके लिए एक योजना लाए, सहारा योजना। हम उस वक्त भी उनको सहारा दे रहे हैं जब वो जीवन और मरण के बीच में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम 3,000 रुपए हर महीने उनके खाते में डाल करके उनकी मदद कर रहे हैं। ये सोच आ सकती थी, पहले भी आ सकती थी, लेकिन नहीं आई। ये छोटा आदमी सोच सकता है, बड़ा आदमी नहीं सोच सकता है। ये अंतर है जिस बात को लेकर के हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। और गैस का चूल्हा पड़ोसी के घर में आया, लेकिन पड़ोस में रहने वाली हमारी बहन, हमारी मां गरीब है, इसलिए वो अपने घर में धुएं में रह करके परिवार का भोजन बनाती थी। लेकिन वो भी सोचती थी काश मेरे पास भी गैस का चूल्हा होता। हमने कहा इस स्वप्न को हम साकार करेंगे। पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, और हिमाचल प्रदेश में हमने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। 3,34,000 गैस के चूल्हे हर घर में पहुंचाए। पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य बना जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में हम सफल हुए। ये भी अंतर है जिस अंतर को बड़े लोगों ने सोचा नहीं, छोटे लोगों को सोचा है।
छोटे लोगों ने सोचा। एक बेटी की शादी बीपीएल परिवार की है, गरीब बेटी है, मां बाप का भी स्वप्न होता है कि बेटी को हमको आगे बढ़कर के जाना चाहिए, बेटी हमारी अच्छे परिवार में जाए, ये स्वप्न सबका होता है। लेकिन तो आपने देखा सीएम जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या खास इस बार किया है, वो उनकी तरफ से गिनवाया गया।